हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। इसी के साथ हम आज अपनी अगली क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम कीबोर्ड कर रहे थे। हमने हमारे जो कैप्स लॉक हैं, नम लॉक हैं, ये हमने लिख लिए थे, बट हमने कैप्स लॉक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं नम लॉक के बारे में। नम लॉक की क्या होती है? नम लॉक क्या होता है? जब नम लॉक ऑन हो जाता है ना? क्या होती है ये हमारी? टॉगल कीज होती हैं। टॉगल कीज होती हैं, तो टॉगल कीज में हमने कैप्स लॉक को पढ़ लिया था। कैप्स लॉक में पढ़ लिया था जो भी, तो वो हम अब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर देखना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, हमेशा की तरह कॉपी और नोटबुक लेके जरूर बैठें, क्योंकि आपको ये नोट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कुछ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो आप इनको नोट जरूर कीजिए। और आज हमारा ये है नमलोक। तो नमलोक हमारा क्या होता है? नमलोक की ऑफ होने पर न्यूमेरिक कीपैड नमलोक की ऑफ होने पे न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है? न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है? न्यूमेरिक कीपैड जिसमें 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक के जिसमें सारे डिजिट लिखे हुए होते हैं, वो हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड जब नम लॉक की ऑफ होती है, तो न्यूमेरिक कीपैड काम करना बंद कर देता है, और वो किसका काम करता है? एरो का या नेविगेशन की का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो लिखते हैं नम लॉक ऑफ होने पर ये नेविगेशन की का नेविगेशन की का काम करता है। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड की न्यूमेरिक नम लॉक ऑफ होने पे किसका काम करता है? ये नेविगेशन की का काम करता है। नेविगेशन की में जैसे एरो काम करते हैं, वैसे ही ये काम करना शुरू कर देता है। अगर अगर हम इसमें मान लो हमें 1 2 3 4 इनमें से कुछ भी प्रेस करना है, तो ये प्रेस नहीं होगा। हमारा कीपैड कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक, अगर हम इनमें से कोई भी की प्रेस करेंगे, तो वो की हमारी डिस्प्ले नहीं होगी, वो डिस्प्ले पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारा कीपैड ऑफ है, नमलॉक ऑफ है। जब तक नमलॉक ऑन नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये सभी को समझ आ गया होगा कि जब भी हमारा नमलॉक की ऑफ होता है, वो उस टाइम पे क्या करता है? नेविगेशन की का काम करता है, नंबर्स का काम नहीं करता। वो हमें डिजिट नहीं लिख के देगा, नहीं टाइप करेगा डिजिट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा थर्ड, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, ये जो सिस्टम है, ये आज के सिस्टम्स में काम नहीं करता है। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉलिंग करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रोलिंग होता है। तो ये आज के सिस्टम्स में काम नहीं करता है, ये आज के सिस्टम में बंद हो गया है, इसका कोई यूज नहीं है स्क्रोल लॉक की का। ठीक है, तो इसको सिर्फ इतना ही पढ़ लें कि स्क्रोल लॉक की होता है, आज के सिस्टम में तो काम नहीं करता, तो ये आजकल पूछा भी नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसका कोई यूज नहीं है आजकल के सिस्टमों में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा बैक स्पेस की। क्या आ जाता है? बैक स्पेस की, जो हमारे पुराने सिस्टम्स थे, स्क्रॉल लॉक उसमें काम करता था। ठीक है, स्क्रॉलिंग को वो ऑफ कर देता था उसके ऑफ होने पे। ठीक, इसका इससे ज्यादा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा बैक स्पेस की। बैक स्पेस की आप सभी को पता है क्या होता है? जिससे हम नंबर अपने, सॉरी, कोई भी करेक्टर नंबर कुछ भी हो डिलीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कर्सर के लेफ्ट साइड से, कहाँ से? कर्सर के लेफ्ट साइड से वन बाय वन, ठीक है,
कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैक स्पेस की का क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? कर्सर के लेफ्ट साइड से, कर्सर के लेफ्ट साइड से क्या है, वन बाय वन, लेफ्ट साइड से वन बाय वन कैरेक्टर डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैक स्पेस की। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। क्या है ये बैक स्पेस की? कर्सर के, लिख लेते हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपने वो नोट करते हैं। कर्सर के, ठीक है, लेफ्ट साइड से, कर्सर के लेफ्ट साइड से वन बाय वन, वन बाय वन मतलब एक एक करके, वन बाय वन कैरेक्टर को, कैरेक्टर्स को, ठीक है, डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है? कर्सर को वन बाय वन डिलीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। ठीक है, किस साइड से? लेफ्ट साइड से। ये हमेशा याद रखना कि किस साइड से करता है, ये लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा। ठीक, अब क्या हो जाता है, जब इसमें एक पूरा अगर हमें वर्ड डिलीट करना है, एक वर्ड फुल डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, इसका क्या यूज होगा? पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए, फुल वर्ड, कर्सर की लेफ्ट साइड से ही, है ना, कहां से करेगा? ये लेफ्ट से ही करेगा, तो कर्सर की लेफ्ट साइड से, है ना, फुल वर्ड डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का हम कब यूज करेंगे? कर्सर की लेफ्ट साइड से। ठीक है, कर्सर की कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैक स्पेस की क्या होती है? कर्सर के लेफ्ट साइड से वन बाय वन करेक्टर डिलीट करने के लिए, करेक्टर मतलब एक एक अक्षर करके डिलीट करेगा, तो हम किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस की का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज करना है, तो ये क्या करेगा? कर्सर की लेफ्ट साइड से ही पूरा वर्ड डिलीट करेगा ये। ठीक है, वर्ड वर्ड करके डिलीट करेगा, है ना, नोट कर लें। इतना याद रखना है इसको। ठीक है, अब आ जाता है डिलीट की। डिलीट की क्या होता है? पूरा लिख देता हूं उसको। ये क्या है? डिलीट की है। अब डिलीट की का क्या यूज होता है? डिलीट का मतलब डिलीट ही करने के लिए होगा, सीधी सीधी बात है। बैक स्पेस की भी किस लिए होता है? चीजों को डिलीट करने के लिए। और डिलीट की भी किस लिए होता है? चीजों को डिलीट करने के लिए ही होता है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? कर्सर के राइट साइड से, कहां से? बैक स्पेस की का कहां से यूज हो रहा था? कर्सर के लेफ्ट साइड से, किस लिए? वन बाय वन डिलीट करने के लिए। और डिलीट की का यूज क्या होता है? कर्सर के राइट साइड से वन बाय वन कैरेक्टर डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कर्सर के राइट साइड से, ठीक है, कहां से? देखो बैक स्पेस, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो कर्सर के अगर लेफ्ट साइड से वन बाय वन डिलीट हो रहे हैं, तो क्या कर रहा होगा? बैक स्पेस की का यूज कर रहा होगा। और कर्सर के अगर राइट साइड से डिलीट कर रहा होगा, तो
किसका यूज कर रहा होगा? डिलीट की का यूज कर रहा होगा। कर्सर के राइट साइड से 1 by 1 कैरेक्टर डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है। ठीक है, कर्सर के कहां से? राइट साइड से 1 by 1 कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिलीट की का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है वो? सभी में है। अभी तक हमने कंट्रोल का बहुत यूज पढ़ा है, तो इसी में इसमें भी होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट की, इसका उपयोग क्यों करेंगे हम? कर्सर के राइट साइड से फुल वर्ड डिलीट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? डिलीट की का। कर्सर के राइट साइड से, ठीक है, क्या करने के लिए? फुल वर्ड डिलीट करने के लिए। ठीक है, कर्सर के राइट साइड से फुल वर्ड डिलीट करने के लिए, फुल वर्ड करना है, फुल वर्ड, ठीक है, के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर्सर के राइट साइड से फुल वर्ड डिलीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है। रिवाइज कर लेते हैं और आप साथ के साथ नोट कर लेना। डिलीट की का यूज कर्सर के कहां से? राइट साइड से। कहां से? राइट साइड से 1 by 1। 1 by 1 मतलब एक एक करके, जैसे लिखा है यहाँ पे हमने रोहित। ठीक है, अब हमें एक एक वर्ड करके डिलीट करेगा ये। क्या? एक एक वर्ड करके डिलीट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? कर्सर की कहां से करेगा? राइट साइड से। यहां से शुरू करना शुरू कर देगा एक एक वर्ड करके, ऐसे। एक वर्ड कर दिया, एक वर्ड कर दिया, एक वर्ड कर दिया, एक वर्ड कर दिया, फिर एक वर्ड कर दिया। ठीक है, और ये क्या अगर हम कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो कंट्रोल के साथ कैसे करेगा? पूरा वर्ड डिलीट कर देगा। अगर हमने कंट्रोल और डिलीट दबाया तो पूरा वर्ड एक बार में खत्म। ठीक, सभी को अच्छे से समझ आया होगा? अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये नहीं समझ आया, या दोबारा से कुछ भी पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंटर की का यूज, इसका यूज क्यों होता है? किसी को पता है कुछ? सभी को ये पता होगा कि एंटर अगर प्रेस करते हैं तो हम नीचे वाली नई लाइन पे चले जाते हैं, दूसरी लाइन आ जाती है। बट ऐसा नहीं है। इसका एंटर की का यूज क्या है? किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटर की का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है। एंटर को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूट की। क्या कहा जाता है इसको? और एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है। किसी भी कमांड को रन करने के लिए, किसी भी कमांड को रन करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी कमांड को क्या करने के लिए? रन करने के लिए, चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटर की का यूज किया जाता है। ठीक है, कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाने के लिए, और किसके लिए? कर्सर को नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगली लाइन में नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटर की का। ठीक है, किसी भी कमांड को लिख लेते हैं। कमांड को
रन करने के लिए, ठीक है, किसी भी कमांड को रन करने के लिए, ठीक है, एंटर की का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किसी भी कमांड को रन करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है। और एंटर की से, एंटर की प्रेस करने पे कर्सर को नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाने के लिए भी एंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, एंटर की का यूज समझ आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम और क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट की भी कह देते हैं। ठीक है, तो किसी भी कमांड को क्या करने के लिए? रन करने के लिए। किसी भी कमांड को क्या करने के लिए? रन करने के लिए, चलाने के लिए किस की का यूज किया जाता है? एंटर की का यूज किया जाता है। ठीक है, और कर्सर को नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब अगले पैराग्राफ में ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटर की का यूज किया जाता है। राइट कर लें इसको। ठीक है, राइट कर लें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए, या चलो बता ही देता हूं मैं। क्वेश्चन है, हु इज द हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड किसने बनाया था? किसने बनाया था? सोचें थोड़ा। किसने बनाया था? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लेथम। किसने बनाया था कंप्यूटर, ओ सॉरी, कीबोर्ड? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था। किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था। इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हु इज द इन्वेंटर? इन्वेंटर मतलब किसने बनाया था, किसने आविष्कार किया था कीबोर्ड का? कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड? कौन है इन्वेंटर कीबोर्ड के? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। कौन है इन्वेंटर कीबोर्ड के? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक, अब आ जाती है हमारी टैब की। बोलना जरूरी है, अगर नहीं बोलेंगे तो भूल जाएंगे। 4-5 बार, 6 बार, 7 बार इसको बोलें तो ये भूलना मुश्किल हो जाएगा, भूला नहीं जाएगा। ठीक है, तो टैब की को हम और क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज, और क्या कहा जाता है इसको? टैबुलेटर की। टैबुलेटर की। हम टैब की को और क्या कह देते हैं? टैबुलेटर की भी कह देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? सभी ने टैब की का यूज किया होगा। क्या करता है ये? एकदम से थोड़ा दूर जाता है। हम अगर स्पेस देंगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, और अगर जैसे स्पेस देंगे तो ये इतना आगे जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आ जाएगा। बट अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ से सीधा यहाँ आएगा, है ना? ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। तो टैब का यूज एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए, ठीक है, एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए, है ना? या या तो एक से ज्यादा स्पेस देगा, या सभी में फिक्स स्पेस देने के लिए। क्या? फिक्स स्पेस के लिए
इसका उपयोग होता है। ठीक है? किस किस चीज के लिए? या तो एक से ज्यादा स्पेस के लिए या फिक्स स्पेस के लिए, फिक्स्ड, हर बार बराबर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो जाएगा, है ना? या एक से ज्यादा स्पेस के लिए, या तो फिक्स स्पेस के लिए, एक से ज्यादा स्पेस के लिए। ठीक है? और क्या होता है? इसका उपयोग इंडेंट सेट करने के लिए भी ठीक है? इंडेंट सेट करने के लिए भी किया जाता है। अब इंडेंट क्या होता है? आपने देखा होगा, आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें इतनी जगह छुटी हुई होती है। ठीक है? यहाँ पे दो लाइन सी होती है ना, तो ये ही क्या होता है हमारा? इंडेंट होता है। ऊपर भी इतना इतनी जगह छुटी हुई होती है। ठीक है? इस तरीके से होता है ना कुछ नोटबुक का पेज। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? इंडेंट कहलाएगा। ठीक है? ये जो एरिया है वो क्या होगा? इंडेंट कहलाएगा। इंडेंट कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट साइड में सेट किया जाता है हमेशा। ठीक है? इंडेंट कितने तरीके का होता है? लेफ्ट और राइट साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का। इंडेंट कहाँ सेट किया जाता है? लेफ्ट और राइट में। ठीक है? और इसका क्या यूज होता है भाई? टैब की का, टैब की का और क्या यूज होता है? कर्सर को, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए। ठीक है? और किस लिए यूज होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी किसका यूज करते हैं? टैब की का यूज करते हैं। शुरू से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लेना। टैब की को हम और क्या कहते हैं? टैबुलेटर की भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? टैबुलेटर की भी कह देते हैं। टैब का यूज किस लिए किया जाता है? एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए किया जाता है। ठीक है? या फिक्स स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंडेंट सेट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है? किस लिए किया जाता है? इंडेंट सेट करने के लिए भी किया जाता है। एक चीज और नोट कर लेंगे, इंडेंट, इंडेंट केवल, जो इंडेंट होता है, इंडेंट केवल लेफ्ट या राइट। ठीक है? कहाँ कहाँ? या तो लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और राइट में ही सेट किया जा सकता है ना? लेफ्ट या राइट में ही। ठीक है? कहाँ? लेफ्ट और राइट में ही सेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इंडेंट कहाँ सेट किया जाता है या कैसे सेट होता है? लेफ्ट या राइट में ही सेट होता है। ठीक है? नोट कर लिया होगा? इरेज करते हैं इसको। अब आ जाता है हमारा स्पेस की। क्या है? स्पेस की। स्पेस की का क्या यूज होता है? हम्म? स्पेस की का क्या यूज होता है? देखो इसका क्या यूज होता है। एक तो सबसे बड़ी, पहली बात, ये एक तो सबसे बड़ी की होती है। ये क्या है? कीबोर्ड की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। ठीक है? क्या होता है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, सबसे बड़ी की होती है। और स्पेस का नाम नहीं लिखा हुआ होता है ना? सिर्फ सबसे बड़ी जो की होगी समझ लो वही स्पेस की है। ठीक है? इसका क्या काम क्या होता है? दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है, किसके बीच में? दो वर्ड्स या कैरेक्टर के बीच में।
दो वर्ड्स या कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए, स्पेस देने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग होता है। ठीक, किस लिए होता है? या तो वर्ड या कैरेक्टर के, किस लिए होता है इसका उपयोग? दो कैरेक्टर या वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए होता है, ठीक है। और क्या है, एक इसमें इंपॉर्टेंट खास बात इसकी ये होती है कि इस की के ऊपर, इस की के ऊपर इसका नाम नहीं लिखा होता, ठीक है। क्या होता है, इसकी के ऊपर इसका नाम नहीं लिखा हुआ होता, ठीक। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास आपको। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।